अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। तो हम लेंगे 1 कप आटा, ये है सफ़ेद आटा और ये है सूजी जो पानी में भिगो के रखी थी 5 मिनट पहले। और चाहिए गर्म पानी, मेक श्योर गर्म पानी होना चाहिए। लहसुन का पाउडर, दही, कलौंजी और घी। भूनना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें डालेंगे घी, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर। ये मैंने 1 छोटा चम्मच डाला था, 1 छोटा चम्मच चाय का। कलौंजी डाली इसमें, थोड़ी सी ऐड की है, ज़्यादा नहीं डाली मैंने वरना भटूरे फट जाएंगे। फिर ऐड की मैं 2 चम्मच दही। ये हाथ से सब कुछ डाल रही हूँ तो प्लीज़ इस बात को दिल पे मत लेना, क्योंकि सीधे हाथ से तो मैं आटा गूंद रही हूँ। दही को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूजी, जो पानी में भिगो के रख दी थी 5 मिनट पहले। इससे भटूरे बहुत सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि भटूरे हम क्रिस्पी नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट सॉफ्ट ही होते हैं। इससे सॉफ्ट बहुत बनेंगे। थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो आटा पतला हो जाएगा और बनाते वक्त भटूरे साथ टूट जाएंगे, सही नहीं बनेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, और इसी में ही ये गूंद जाएगा। आटे को हमने गूंद लिया है और अब हम इस पे ऑयल लगा देंगे ताकि ये ड्राई ना हो और ये आटा सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। तब तक हम छोले बनाने की तैयारी करते हैं। इसको मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। अब इसको बनाना बहुत ही आसान होगा। अच्छा जी, इसको बनाने के लिए चाहिए पहले हमें कटी हुई प्याज, फिर चाहिए हमें दही, हल्दी और धनिया पाउडर, ये मिक्स हो गया था। चाहिए कटे हुए आलू, चने या छोले जो भी है, कटी हुई लाल मिर्च, टमाटर का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट। चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन में लिया है घी, उसमें मैंने ऐड कर दिए थे कलौंजी। हम डालेंगे तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची। ज़्यादा रोशनी होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा, जब मैं डालूंगी ना तब नज़र आएगा, देखना।
इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड की हुई प्याज। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, सिर्फ इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस पेस्ट को 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से फ्राई करना है, वरना वो टेस्ट नहीं आता। अब बारी आती है कुटी हुई लाल मिर्च की। तो डालेंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। मसाले को अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे आलू। अब ऐड करेंगे इसमें दही। दोबारा इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और ये देखें 5 मिनट बाद देखें आलू कितना गला हुआ है, इस तरह का ही होना चाहिए। में ऐड करेंगे चने का पानी, जिसमें चने बॉईल किए थे ना, वही पानी हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल चने।
इसको हम सिर्फ 5 मिनट तक पकाएंगे क्योंकि चने को पहले हमने बॉईल कर लिया था। अब इसको दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे और उसके बाद देखिए कितना अच्छा ये सालन बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे काली मिर्ची का पाउडर, इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई धनिया और कुटी हुई सब्ज मिर्च। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सालन देखने में। हमारा छोले का, चने का, जो भी आप कहते हैं, सालन बनकर तैयार हो गया है। अब बारी आती है हमारे भटूरे बनाने की। याद रखिएगा थोड़ी सी बारीक की तय होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना वो लुक नहीं आएगी, ना ही वो अच्छी तरीके से बनेंगे। बारीक होगी तय तो ये फूलेंगे भी। तो जी ये देखिए पहला भटूरा बनकर रेडी हो गया है। इस तरीके से हम इस सारे भटूरे बनाएंगे। तो जी ये रही फाइनल लुक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।